बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कोरोना महामारी के दरमियान एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि परिवार की सेहत की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल 5.5 करोड़ लोग स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च की वजह से गरीब हो रहे हैं। इस तरह के हालात से बचने के लिए पर्याप्त बीमा कवर वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी ज़रूरी है, इस पॉलिसी में कौन कौन से एड ऑन शामिल होने चाहिए, इनमें OPD कवर कितना महत्वपूर्ण हो, इस तमाम तरह के सवालों के जवाब देंगे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हर बार आप जुड़ते हैं तो बहुत हम नए मुद्दे के साथ आते हैं और आप हर मुद्दे को बहुत आसानी से सुलझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ विपुल जी। जी, पहला प्रश्न सर आपसे यही होगा कि अगर किसी ने पुरानी हेल्थ बीमा पॉलिसी ले रखी है, इसकी समीक्षा किस आधार पर की जानी चाहिए, समीक्षा में किन किन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए, पुरानी पॉलिसी में क्या हम कोई बदलाव कर सकते हैं तो क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, उसको रिव्यू अगर करना हो तो कैसे करना चाहिए? देखिए, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है तो समय के साथ जो है उसके फीचर्स बदलते हैं। और अगर आपने कोई पुरानी पॉलिसी ले रखी है तो उसके में भी कुछ फीचर्स बदल गए होंगे। अब जब आप इसका रिव्यू करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसमें क्या वो फीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। मसलन वेटिंग पीरियड कितना हो तो होगा, अगर वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है तो क्या क्या उसमें कवर है, क्या सारी बीमारियां कवर है, क्या कुछ ऐसी बीमारी है जिसका आपको अंदेशा है और उसका कवर होता है नहीं है उसमें। तो ये सब चीजें हैं जो आप एक हेल्थ पॉलिसी को रिव्यू करते हैं तब उस वक्त देखते हैं। प्रीमियम एक बड़ा कंसीडरेशन है कि प्रीमियम जिस हिसाब से बढ़ा है, क्या आपकी पॉलिसी में बढ़ा है या दूसरी पॉलिसीज में जो लगभग उसी के बराबर फीचर्स दे रही हैं उसमें भी क्या इतना ही प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। तो ये सब मेरी राय में फैक्टर्स हैं जिनको रिव्यू करना चाहिए जब आप एक हेल्थ पॉलिसी को रिव्यू करते हैं। चलिए, निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अब आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप तमाम चीज़ों का जिक्र आपने किया, लेकिन प्रमुख एड ऑन क्या होते हैं? क्या सभी एड ऑन उपयोगी होते हैं? अगर हम मान लीजिए कोई एड ऑन ले रहे हैं तो किस आधार पर तय करें कि क्या हमारी आवश्यकता है या क्या सबकी कॉमन जो है ज़रूरतें होनी चाहिए? इसको चुनने का आधार क्या होना चाहिए? और इसके लिए जो अगर हम कोई पुरानी पॉलिसी है उसमें हम एड ऑन कराते हैं तो हमारे ऊपर खर्च कितना बढ़ जाएगा और वो खर्च कितना ज़रूरी होता है? एड ऑन जो है की डेट में तो बहुत सारे एड ऑन अवेलेबल हैं। आप क्रिटिकल इलनेस कवर है, OPD कवर है, ग्लोबल हेल्थ कवर है, कि बहुत तरह के वेवर उपलब्ध है, पर्सनल एक्सीडेंट भी एड ऑन कवर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब कवर आपके लिए एप्लीकेबल हो। आप क्या देख रहे हैं, अब किस लाइफ स्टेज पे हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो जहाँ पे कि आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाहर जो एक्सपेंसेस हो वो बहुत ज्यादा हो गए हो, तो ऐसे में OPD कवर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर जो हॉस्पिटलाइजेशन के ओवर एंड अबव एड ऑन जो एक्सपेंसेस होते हैं आप उसको देख रहे हो तो उसमें क्रिटिकल इलनेस कवर जो है वो इम्पोर्टेंट जाएगा। तो क्या फीचर्स आप देख रहे हैं आपकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से, उसके उसके अनुसार जो है ये एड ऑन कवर आपको हेल्थ पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे एड ऑन है लेकिन जी। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी एड ऑन किए जाए, क्योंकि हर एक एड ऑन का एडिशनल प्रीमियम जाएगा। मसलन बिल्कुल। अगर OPD कवर आपको एड ऑन करना है तो 5,000 से 50,000 के बीच में आप कितना भी प्रीमियम हो सकता है, कंसीडरिंग कि आप उस पॉलिसी में क्या देख रहे हैं। इसी तरह से क्रिटिकल इलनेस कवर आप लेते हैं तो आपको जो है एडिशनल 20% का एटलीस्ट जो है प्रीमियम जो है आपका बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कवर एड ऑन आते हैं इसमें कुछ एड ऑन कवर जो है कॉस्टली हो सकते हैं, कुछ कम कॉस्टली हो सकते हैं। तो क्या वो एडिशनल कॉस्ट आपको रियली में अफोर्डेबल है या वर्थ है, ये आपको देखना होगा। उसके बाद फिर आप एड ऑन ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अपनी सुरक्षा अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ऐड ऑन लें। लेकिन अगर हमको एक जनरल व्यू लेना हो, मान लीजिए कि अगर हम ये मान के चलें कि 30 से 40 साल की किसी की उम्र है और जो सामान्य बीमारियां आजकल हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ मान लीजिए कि अगर वो किसी व्यक्ति को है, या इसी तरह की जो आम बीमारियां हैं जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, अगर उस तरह की बीमारी है तो वो कौन कौन से ऐड ऑन है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि नहीं ये तो कम से कम होना चाहिए आपके पास? कि मेरी राय में ना दो तीन एड ऑन कवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक होता है क्रिटिकल इलनेस एड ऑन कवर। अब होता क्या है कि मान लीजिए
कोई क्रिटिकल इलनेस, कुछ बीमारियां होती हैं जिनको क्रिटिकल की कैटेगरी में डाला गया है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है, इस तरह की हैं। जब इस तरह की बीमारी होती है तो आपके खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, इनका ट्रीटमेंट ही अपने आप में कॉस्टली होता है। ऐसे में जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल में, अगर लंबा प्रोलॉन्ग इलनेस चलता है, उसमें जो आपका खर्चा होगा, उसमें उसके जो खर्चे जब आप ऐड करेंगे तो शायद हॉस्पिटलाइजेशन के बाहर भी आपके एडिशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। उनको क्रिटिकल इलनेस जो कवर जो है अच्छे से कवर कर सकता है। क्रिटिकल इलनेस में होता क्या है कि आपको लमसम पे आउट मिल जाता है। जी। दूसरा खर्चा आता है जो जनरल, आई थिंक आज की डेट में सबकी रिक्वायरमेंट है वो, और वो है ओपीडी एक्सपेंसेस। हॉस्पिटलाइजेशन के बाहर रेगुलर डॉक्टर्स विजिट है, आप टेस्ट करा रहे हैं, या आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन कॉस्टली है, रेगुलर आपके चेकअप्स होने हैं, ये सब जब हम खर्चे देखते हैं तो इन खर्चों का जो बजट है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होगा आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में। बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो आप ओपीडी जो कवरेज है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अलावा फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जो बाकी एड ऑन्स है उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। जी। अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे तमाम दर्शकों के मन में आ रहा होगा कि ये जो चूंकि आज का फोकस हमारा ओपीडी बीमा कवर पे है, ये जो ओपीडी बीमा कवर है ये स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े खर्चों में किस तरह से कटौती कर सकते हैं, किस तरह से इसके क्लेम किए जाने चाहिए, इसका क्या प्रोसेस है और कितने दिन में पैसे मिलते हैं, क्या ये जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, बाद में क्लेम करने पड़ते हैं, या तुरंत जो है कैशलेस होती है सारी व्यवस्था, इसके बारे में मुझे लगता है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ओपीडी एक्सपेंस, ओपीडी होता क्या है? आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है, यानी कि ऐसा ट्रीटमेंट जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? डॉक्टर्स विजिट है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो इंक्लूड हो जाते हैं, आपकी जो दवाइयां हैं रेगुलर खरीदते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में इन जनरल कवर नहीं होते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करता है, या हॉस्पिटलाइजेशन से 2 महीने पहले या 1 महीने के बाद इस तरह से जो है वो इसमें एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। लेकिन ओपीडी जो है वो रेगुलर एक्सपेंसेस में आ जाता है, और मेरी राय में 60-70% बजट जो है आपके मेडिकल एक्सपेंसेस का वो इनमें होता है। तो ओपीडी जब आप कवरेज लेते हैं तो इस तरह के एक्सपेंसेस कवर होते हैं। अब आज की डेट में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर करती हैं ओपीडी को पूरी तरह से, कुछ नहीं करती हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं ओपीडी एक्सपेंसेस में, तो वो आपको देखना होगा किस पॉलिसी में क्या कवरेज है। अब जी। ओपीडी के अंदर जब हम कवरेज लेते हैं तो इसका जो क्लेम है वो दो तरीके से होता है, एक है कैशलेस और दूसरा है रीइंबर्समेंट। कैशलेस कहाँ होता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस जिस कंपनी की पॉलिसी ली है, अगर उन्हीं के नेटवर्क हॉस्पिटल में आप ये एक्सपेंसेस करते हैं तो आप कैशलेस क्लेम ले सकते हैं। लेकिन उस नेटवर्क हॉस्पिटल के बाहर अगर आपने ओपीडी एक्सपेंसेस किए हैं फिर वो रीइंबर्समेंट के जरिए मिलते हैं, और रीइंबर्समेंट का प्रोसेस सब लोग जाते हैं, बिल्स लेंगे, बिल्स को आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जो है कंपनी आपको आपका जो है क्लेम का अमाउंट वो क्रेडिट करेगी। तो ये दो तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि अगर कैशलेस लेना है तो वो केवल कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में ही मिलता है, उससे बाहर कोई भी हॉस्पिटल होगा तो उसमें आपको रीइंबर्समेंट ही मिलेगा। तो ये आप काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कंपनी के नेटवर्क में जा करके बार बार आपको विजिट करना है तो आप देख लें कि आप जिस तरह के हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो आपके नेटवर्क में है कि नहीं है, जिसका आपने इंश्योरेंस ले रखा है, ताकि बार बार अगर आपने ओपीडी कवर ले रखा है तो बार बार रीएम्बर्समेंट लेना भी थोड़ा एक जटिल प्रोसेस हो जाएगा अगर आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं कोई ऐसी बीमारी है तो। अगला प्रश्न ये आता है कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं ओपीडी कवर के अंदर जो आपको लगता है कि ये उसमें कवर नहीं होते हैं, और किस तरीके से वहाँ पर बचत की जा सकती है, किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए ओपीडी कवर लेते समय? ठीक है, ओपीडी एक्सपेंसेस में क्या क्या कवर होता है? इसके अंदर डॉक्टर कंसल्टेशन कवर होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कवर होते हैं, इसके अलावा जो मेडिसिन है फार्मेसी वो कवर होती है, और रेगुलर अगर आपके कोई टेस्ट होते हैं जो छोटे या बड़े तो वो इसके अंदर कवर होते हैं। ये मेजर एक्सपेंसेस हैं जो ओपीडी के अंदर आपको कवरेज में मिलते हैं। अब डॉक्टर कंसल्टेशन कितना हो सकता है, बहुत फ्रीक्वेंट है, एन नंबर्स है, वो सभी इसमें कवरेज हो सकता है। उसी तरीके से मेडिसिन का भी कितनी बार भी आप मेडिसिन लेते हैं वो इसमें कवर हो सकता है।
अब किन के लिए बेनिफिशियल होता है, तो मान लीजिए आपके पास आपको अस्थमा है या डायबिटीज है, या किसी और तरह की बीमारी है जिसमें फ्रीक्वेंट डॉक्टर कंसल्टेशन आप लेते हैं, तो जी। वो ओपीडी एक्सपेंसेस इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें क्या कवर नहीं होता है कि अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ओपीडी में नहीं आएगा। ओपीडी में केवल ये कंसल्टेशन एक्सपेंसेस आता है, या फिर इसके अलावा अगर कोई बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का ट्रीटमेंट जो है वो इसमें कवर नहीं होगा। ओपीडी में जनरली अगर हम देखें तो मैं ये कहूंगा कि हॉस्पिटलाइजेशन से बाहर जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो इसमें जनरली कवर होते हैं। चलिए, बहुत आपने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में ये समझाया हमें। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है कि वो ये होता है कि अगर हम स्वास्थ्य बीमा में ओपीडी कवर शामिल कर रहे हैं, कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, कि या ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, या क्या नेटवर्क को चेक करना चाहिए? वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे हम कंपनी चुनते समय ध्यान दें, या ओपीडी कवर लेते समय हमको ये ध्यान रहे कि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है? कि जब भी आप ओपीडी कवर ले तो आप ये पाएंगे कि हर कंपनी के ओपीडी कवर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। कोई कंपनी ओपीडी कवर में केवल डेंटल का से रिलेटेड कवरेज कर रही है, कोई कंपनी डेंटल के अलावा भी जो है और दूसरी चीजों में भी आपको कवरेज दे रही है। तो हर कंपनी के ओपीडी एक्सपेंसेस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। तो पहली बात तो आप ये एनालाइज कर लें कि उसमें क्या कवर है और क्या आपको वही कवर चाहिए या उससे आप बाहर कुछ देख रहे हैं। दूसरा, नेटवर्क हॉस्पिटल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैशलेस जैसे मैंने कहा केवल नेटवर्क हॉस्पिटल में मिलेगा। अब जहां आप रहते हैं आपकी विसिनिटी में क्या कोई नेटवर्क हॉस्पिटल पास में है? अगर नहीं है, दूर है, तो ओपीडी एक्सपेंसेस का आपको जो है कैशलेस का फायदा नहीं मिलेगा, आपको रीइंबर्समेंट के लिए जाना पड़ेगा। अब रीइंबर्समेंट कई बार पेन हो जाता है कि मैंने 6 बार डॉक्टर विजिट किया और 6 बार मुझे जो है क्लेम डालना पड़ा। तो इसलिए कैशलेस आप देख लें, वो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आपको देखना जरूरी है। इससे आपको ये हो जाएगा कि आप कैशलेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये दो चीजें हैं। तीसरा, प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी, वो भी एक फैक्टर है। कितना प्रीमियम आप देंगे। अब प्रीमियम जैसे मैंने कहा 5,000 से 50,000 की रेंज हो सकती है, डिपेंडिंग आप ओपीडी कवरेज कितना ले रहे हैं और उस ओपीडी में क्या क्या कवर है। 1 लाख का भी कवर है, 2 लाख का भी कवर है, 3 लाख का भी कवर है, 5 लाख का भी कवर आप ले सकते हैं, लेकिन प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझनी होगी, बहुत सारे दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे, उसके बाद हम अगले सेगमेंट की ओर जाएं। अब मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति है जिसके मान लीजिए मंथली चेकअप के लिए अगर मान लीजिए कि एक बार जाना पड़ रहा है, कोई अगर गंभीर बीमारी नहीं है, तो फिर उसको प्रीमियम कितना देना चाहिए? जिनको गंभीर बीमारी है, हर हफ्ते 10 दिन पे उनको हॉस्पिटल विजिट करना है, डॉक्टर के पास दवा, उनके लिए कितना प्रीमियम लेना सही रहेगा? अगर एक जनरल व्यू पॉइंट आप दे सकें तो हमारे दर्शकों के लिए आसानी होगी। इसमें ना कवरेज के ऊपर आप देखें, अब जैसे मैंने कहा 1 लाख का भी कवर है, 2 लाख का भी कवर है, 3 लाख का भी कवर है। अब आप फ्रीक्वेंट जब डॉक्टर विजिट करते हैं, आपको पता है कि हर डॉक्टर विजिट पे क्या चार्ज लगता है, राइट। और तो आपको पता है कि मंथली मेरा इतना जो है बिल मेरा डॉक्टर विजिट का आता है, या क्वार्टरली या एनुअली इतना बिल आता है। उसके अकॉर्डिंग आप कवरेज को चुने। अब आप मान लीजिए आपका बिल जो है 50,000 तक का आता है, आप अननेसेसरी 3 लाख का कवरेज लेके बैठेंगे ओपीडी का, जिसके लिए प्रीमियम ज्यादा चला जाएगा। तो अगर आपका 50,000 का बिल आता है, उसी में आपका सब कुछ कवर हो रहा है, तो आप 1 लाख का कवरेज आपके लिए इनफ होगा, आपको 2 लाख या 3 लाख पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके कितने रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं ओपीडी के अंदर मेडिसिन को मिला के, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से कवरेज को चूज करना चाहिए।